नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कुछ क्रियाओं की, कुछ एक्सरसाइजेस की जो किसी भी प्रकार के प्राणायाम या आसनों से पूर्व की जा सकती हैं। जो लोग वृद्धावस्था में हैं और जो लोग प्राणायाम करना चाहते हैं बट सूर्य नमस्कार और आसनों के लिए अभी उनकी बॉडी अगर प्रिपेयर नहीं है, तो उनके लिए इस प्रकार की क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें आपने अपने शरीर के जॉइंट्स को ओपन करना होता है, जोड़ों को ओपन रखना होता है, जिससे कि आप किसी भी कंफर्टेबल आरामदेह क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ पाएं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किसी में भी आराम से बैठ पाएं। अभ्यास की शुरुआत हम हेड मूवमेंट से करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर देखेंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे। जिन्हें चक्कर आते हों या सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो वह सर को नीचे ना गिराएं, सिर्फ सेंटर पे आकर फिर ऊपर देख के फिर सेंटर पे भी कर सकते हैं। ऊपर नीचे देखने के बाद हम राइट टू लेफ़्ट मूवमेंट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। अपने कंधों को रिलैक्स रखिए, सिर्फ हेड और नेक घूमेगा, पूरा शरीर नहीं। ऐसा आप 3 से 5 बार भी कर सकते हैं। तीसरी मूवमेंट हेतु इनहेल, हाथ को रखेंगे और एक्सहेल करते हुए धीरे से प्रेशर बनाएंगे। ऐसा ही हम दूसरी तरफ भी करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल करते हुए सीधा 3 से 5 बार इस मूवमेंट को भी कर सकते हैं। थोड़ी देर सांस लेंगे और शोल्डर मूवमेंट्स के लिए अपने शोल्डर्स को इनहेल और एक्सहेल करते हुए 8 से 10 बार क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब आपकी एक मूवमेंट पूरी हो जाए तब फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए 10 बार का काउंट अपनी मूवमेंट को गिनते रहिए। यह आपके सर्वाइकल रीजन और शोल्डर्स, फ्रोजन शोल्डर्स की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अब हम स्कैपुलर स्ट्रेच करेंगे। आपके शोल्डर ब्लेड्स को हम खींचेंगे। इनहेल करते हुए जितना खींचा जाए, आपको शरीर को नहीं घुमाना है, सिर्फ हाथ खींचेगा। इनहेल करते हुए दूसरे हाथ की स्ट्रेच, एक्सहेल। ऐसा आप 3 से 5 बार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट हेतु आप अपने हाथों को सीधा खींच लेंगे और नीचे खिंचाव और ऊपर खिंचाव। आप पाएंगे कि आपकी उंगलियां, आपकी रिस्ट, पूरा एरिया खिंच रहा है। यह खिंचाव आपके फोर आर्म्स तक आएगा। 5 से 10 बार आगे करने के पश्चात हम उन्हें छाती के बीच में लाके हाथों को ऊपर नीचे 5 से 10 बार करेंगे। फिर रिलीज़ करते हुए थोड़ी देर श्वास प्रश्वास करेंगे। अब हाथों को फिर सेंटर पे लाते हुए रिस्ट बना के हम उसको घुमाएंगे। आपके नकल्स एक दूसरे को टच कर रहे हों। पहले हम अंदर से बाहर करेंगे, एल्बोज आपकी बेंट ना हो, 5 से 10 बार। फिर बाहर से अंदर की तरफ। जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना आराम से हो सके और जितना खिंचाव महसूस हो सके। फिर धीरे से इसे रिलीज़ कर देंगे। अब एल्बो कोहनी को खोलने हेतु कंधे पे रख के धीरे से झटका देते हुए हम एल्बोज को खोलेंगे। ऐसा भी आप 5 से 8 बार कर सकते हैं। यह आपके जॉइंट्स ओपन हो रहे हैं। श्वास प्रश्वास, इनहेल एक्सहेल। अब हम स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे। यह क्रॉस लेग में भी हो सकती है। जो लोग चेयर पे कर रहे हैं वह चेयर के साइड्स को पकड़ते हुए भी यह ट्विस्ट ले सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल। आप 5 से 8 तक की गिनती करते हुए यह पोस्चर को रोक सकते हैं। अब
हम साइड स्ट्रेच के लिए शरीर को आगे गिराते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि स्ट्रेच आपकी साइड में रहे। अगर आप हिप उठा देंगे तो वह स्ट्रेच गायब हो जाएगा। ऐसा ही दूसरी तरफ करते हुए पेल्विक बोन, आपकी हिप बोन दोनों नीचे रहेंगी, पेल्विक बोन अलाइंड रहेगी। अगले अभ्यास हेतु आप अपने लेग्स को स्ट्रेच कर लेंगे। अब टोज एंड हील स्ट्रेच। अपने तलवों को बाहर खींचिए और अपने पैरों की उंगलियों को अपनी तरफ खींचिए। ऐसा करते समय आपको अपने पैरों पर पूरे खिंचाव को महसूस करना है। एक बार जब आगे पीछे 10 बार हो जाए, फिर दूसरी तरफ करना है। पीछे हाथ ज़्यादा ना गिरे, वह साइड में ही रहे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने पैरों को घुमाएंगे। आप पैरों को सेपरेट भी कर सकते हैं और एक साथ करके भी रोटेशन दे सकते हैं। फिर पैरों को हिलाते हुए मांसपेशियों को रिलैक्स करेंगे। अब अर्ध पद्मासन करते हुए अपने पैर को ऊपर नीचे पुश करेंगे। आपको हंच नहीं करना है, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। पैर ऊपर नीचे करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी हिप मसल, आपकी इनर ग्रोइंस में खिंचाव आ रहा है। ऐसा आप आधा मिनट 15 मिनट भी 15 सेकंड भी कर सकते हैं। दूसरे के पैर से करते हुए पैरों को सीधा। अब अंगुलियों को एक साथ मिलाते हुए हम चक्की पीसेंगे। इसे चक्की चालन भी कहते हैं। ऐसा करते समय आपको अपनी एल्बोज बेंड नहीं करनी है, एल्बोज सीधी रहेंगी। क्षमता अनुसार ही आगे जाएं और पीछे आएं। आप ऐसा 30 सेकंड या 15 सेकंड भी कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ करते हुए स्पाइन सीधी रहेगी। पीछे जाते वक्त आपको हंच नहीं करना है। आप पाएंगे कि ऊपर से नीचे पूरा बॉडी में खिंचाव आ रहा है, जिससे आपका शरीर खुल रहा है। अब इसके बाद आप बद्ध कोणासन, तितली आसन, बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके पेल्विक रीजन को ओपन करता है, आपकी हिप को ओपन करता है, आपके इनर ग्रोइंस को खोलता है। जितना हो सके क्षमता अनुसार ही ऊपर नीचे पैरों को हिलाएं। ताकत लगाने से इसमें आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि मसल जितना रिलैक्स रहे उतना ही इजीली, आसानी से नीचे आ जाएगा। स्पाइन सीधी रहेगी, आप हंच नहीं करेंगे। ऐसा आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। क्योंकि यह जॉइंट्स ओपनिंग है तो आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने जॉइंट्स ओपन कर रहे हैं तो जब आपको लगे आप ये कर सकते हैं। उसके बाद आराम से किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। अर्ध पद्मासन, पद्मासन यह आपको बताएगा कि आपका शरीर कितना खुल रहा है, आपके जॉइंट्स कितने खुल गए हैं। अगर आपको लगे आप पद्मासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप वापस सुखासन में भी बैठ सकते हैं। अब हम साइड ड्रॉप कर लेते हैं। हाथों को एक तरफ रखेंगे लेकिन हिप नहीं उठाएंगे। एल्बो ज़मीन को छूती हुई, आपके बाएं हाथ की कोहनी, अब दाएं हाथ की कोहनी ज़मीन को छूते हुए नीचे लाएंगे। वो आपको सपोर्ट देगा और आपको अपोजिट साइड में स्ट्रेच फील करना है। हिप आप दोनों ही तरफ करते हुए नहीं उठाएंगे। दोनों तरफ आप 3 से 5 बार भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा होल्ड भी कर सकते हैं। वापस सुखासन में अपनी आँखों को बंद करते हुए आप पाएंगे कि आपका शरीर अब खुल सा गया है।
जिससे आप फील करेंगे कि आप इजीली प्राणायाम को करने के लिए अब प्रिपेयर हैं। आँखों को कोमलता के साथ बंद करते हुए अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाएंगे और इसके बाद आप नाड़ी शोधन की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ राउंड नाड़ी शोधन के करने के पश्चात शरीर को ढीला रखते हुए ही आप पाएंगे कि शरीर एक्टिव हो गया है, माइंड एक्टिव हो गया है और ब्रेथ बहुत ही कंट्रोल चल रही है। नाड़ी शोधन के 6 से 8 आप राउंड कर सकते हैं। उसके बाद हाथों को नीचे कोमलता से गिराते हुए आप प्राणायाम की शुरुआत भी कर सकते हैं। अपने क्रॉस लेग पोजीशन को, अर्ध पद्मासन, पद्मासन को सुगम बनाने हेतु आप किसी भी मैट को रोल कर सकते हैं या किसी भी कपड़े का रोल बनाकर आप अपने हिप रीजन पे रख सकते हैं। यह रखते समय आपको एक बात का ध्यान रखना होता है, ना तो ज़्यादा अधिक मोटा हो ना ही ज़्यादा अधिक पतला, और आप इसे अपने टेल बोन पे रखेंगे ताकि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे, उसमें कोई झुकाव ना रहे। वह सीधी करने हेतु आप उसको अपनी टेल बोन पे रखेंगे। यदि आप उस पर पूरा बैठ जाएंगे तो आप पीछे फॉल करेंगे, इसलिए सिर्फ टेल बोन पे रखते हुए सीधे बैठ जाए और अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें। दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो में हमने जॉइंट्स ओपनिंग और आसन को बेहतर बनाने हेतु जो उपाय आपको बताए हैं, कृपया करके इनका अभ्यास करें, इसकी प्रैक्टिस करें और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में फिजिकली एंड मेंटली बहुत से चेंजेस आए। प्रैक्टिस करते रहिए। स्टे हैप्पी एंड हेल्थी। टेक केयर।